मौजूद हूँ धर्मनगरी द्वारका में। ये देवभूमि है। अब जो जानकारी मिल रही है कि 9 से 10 बजे के बीच में ये तूफान टकराएगा। तूफान हल्का कमजोर जरूर पड़ा है, लेकिन हवा की जो रफ्तार है उसमें बिल्कुल भी बदलाव नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं हवा किस गति से आगे बढ़ रही है। लेकिन जो ये देवभूमि है, भगवान द्वारकाधीश की नगरी है और इसके बारे में कहा जाता है कि भगवान द्वारकाधीश का आशीर्वाद हमेशा रहता है। इसी वजह से यहाँ पर कोई भी आपदा नुकसान नहीं पहुँचा पाई है। मेरे सहयोगी विकास ठाकुर आपको द्वारकाधीश मंदिर की तस्वीरें दिखाएंगे। पहले वहाँ पर 2 झंडे लगाए गए थे, क्योंकि जब भी ऐसी कोई स्थिति होती है, आपदा आनी होती है, तूफान आना होता है, तो ऐसे झंडे लगाए जाते हैं ताकि रक्षा कर सके। भगवान द्वारकाधीश का आशीर्वाद इस नगरी पर हमेशा बना रहे। लेकिन हमने देखा कि जो 2 झंडे लगाए गए थे वो खंडित हो जाते हैं। उसके बाद तरह तरह के वहाँ पर बयान सामने आए, लोगों ने कई बातें कही, लेकिन जो तस्वीर निकल कर के सामने आई कि अब जो लोग कह रहे हैं कि खंडित हुए थे, लेकिन वो बारिश की वजह से हुए थे, तेज हवाओं की वजह से खंडित हुए थे, लेकिन भगवान द्वारकाधीश का आशीर्वाद लोगों पर हमेशा रहा है। और ये भगवान द्वारकाधीश ने ही बचा लिया है देवभूमि को, द्वारका को बचा लिया है। इसी वजह से जो तूफान की रफ्तार है वो थोड़ी धीमी पड़ी है, समय बढ़ चुका है, थोड़ा सा तूफान कमजोर हुआ है। हालांकि अभी कुछ देर इंतजार और करना होगा। ये भगवान द्वारकाधीश कृष्ण को ये समर्पित नगरी, और ये कहा जाता है जो झंडे हैं ये दर्शाते हैं कि जब तक धरती पर सूर्य और चांद रहेंगे तब तक भगवान द्वारकाधीश का आशीर्वाद रहेगा, उनकी ये द्वारका नगरी रहेगी। कुछ तस्वीरें मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये द्वारका चौपाटी है, एक तरफ मंदिर, दूसरी तरफ समुद्र, लहरें उफान पर है, मानो सब कुछ लील लेने को आमादा है, मानो सब कुछ लेने पर आतुर है। ये ऐसी तस्वीरें हैं जो रोंगटे खड़े करने वाली है। आपदा बड़ी है, चुनौती बड़ी है, द्वारका के लोगों के लिए अग्नि परीक्षा है, लेकिन द्वारका के लोगों का कहना है कि आस्था बड़ी है और ये तूफान बौना साबित होगा, क्योंकि आस्था हमेशा जीतती है। ऐसा लोगों का इसलिए मानना है क्योंकि भगवान द्वारकाधीश का आशीर्वाद रहा है। इस नगरी की जो इतिहास है वो सदियों पुराना है, और ऐसे में हमेशा द्वारकाधीश ने, भगवान द्वारकाधीश ने यहाँ के लोगों को बचाया है। लेकिन फिलहाल जो हवा की गति है वो काफ़ी ज़्यादा है, हमारे लिए भी बेहद मुश्किल है यहाँ से रिपोर्ट करना, आप तक खबरें पहुँचाना, यहाँ पर खड़े रहना बेहद मुश्किल है। क्योंकि आप देखिए हवा किस तरीके से चल रही है, और जब यही हवा 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, उस वक्त मंजर क्या होगा, उस वक्त स्थिति क्या होगी, उस वक्त हाल क्या होगा, ये सबसे अहम हो जाता है। अब ये जो प्रांगण है, जिस तरीके से ये जो बिपरजॉय चक्रवात है, जिसका मतलब ही आपदा है, बांग्लादेश ने ये नाम सुझाया, और ऐसे में ये चक्रवात जो कि समुद्र में, अरब सागर इसका केंद्र, वहां पर उत्पन्न हुआ और ये जमीन पर तबाही मचाने के लिए तैयार है, जमीन पर नुकसान पहुंचाना चाहता है ये तूफान। हाल के सालों का अगर हम इतिहास देखें तो ऐसे कई बवंडर आए हैं, लेकिन अभी जो ये बवंडर है, जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, तूफान आगे बढ़ रहा है, वो चिंता बढ़ा दी गई है। कई सारे कारण एक्सपर्ट्स मानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा कारण है जिस वजह से समुद्र में ज़्यादा चक्रवात उत्पन्न हो रहे हैं। और आप समझिए कि यहाँ पर कितनी मुश्किल घड़ी है, मुश्किल परिस्थिति है। द्वारका के लोग कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति का सामना उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं किया, ऐसा दौर उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखा। वो जो इस वक्त देख रहे हैं, लेकिन उनको विश्वास भगवान द्वारकाधीश पर है कि इस बार भी वो उनको बचा लेंगे, इस बार भी वो अपने नगरी के लोगों को मुसीबत में नहीं डालेंगे। मेरे सहयोगी विकास ठाकुर इस वक्त आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं, और मेरी स्थिति देखिए कि यहाँ पर खड़े रहना मुश्किल है। और मुझे लगता है कि जब तूफान तट से टकराएगा तो उस वक्त तो खड़े रहना असंभव साबित हो जाएगा, उस वक्त तो यहाँ से रिपोर्ट करना असंभव होगा। हम भी सुरक्षित दूरी पर हैं, और जैसे समय नज़दीक आएगा हम और आगे जाएंगे ताकि आप तक सही खबर, सटीक तस्वीरें हम पहुंचाते रहें।